हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड ट्रू। आज हम बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना जी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, माना जा रहा था कि राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में जब उनकी डेथ हो चुका था दोस्तों, तब उनके घर से जो है कि 64 सूटकेस बंद सूटकेस बरामद किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, चलिए पूरी कहानी बताते हैं। और माना जाता था कि अपने अंतिम दिनों में राजेश खन्ना जी एकदम अकेलापन महसूस करते थे और दिन भर रोते ही रहते थे। दोस्तों, चलिए पूरी कहानी की ओर रुख करते हैं और बताते हैं कि ऐसे क्या हुआ था। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो भारतीय सिनेमा जगत में पहले सुपरस्टार के रूप में उभरे हुए जो है कि कलाकार थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने जैसा स्टारडम पाया वैसा किसी एक्टर के लिए कल्पना करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजेश खन्ना जी एक ऐसे स्टार थे जो कि पूरी तरह से स्टारडम वाली लाइफ जीते थे और लग्जरी लाइफ जीते थे। दोस्तों, जब वह अपनी करियर की बुलंदियों पर थे तब वह अपना आलीशान मकान जो है कि आशीर्वाद ले लिए थे। दोस्तों, आशीर्वाद में वह राजे की तरह जीते थे। दोस्तों, राजा रजवाड़ों की तरह उनकी लाइफ लाइन हुआ करती थी। लेकिन अगर हम बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तब माना जाता था कि अपने जो है कि निजी ज़िंदगी में राजेश खन्ना बहुत ही दिलदार आदमी थे। वह हमेशा जो है कि लोगों को गिफ्ट देने के लिए बहुत आतुर होते थे। उनके पास कोई ना कोई गिफ्ट का सेटअप पैक रखा ही रहता था। और एक दौर ऐसे भी आया जब उनके अंतिम दिनों में जब उनका देहांत हो चुका था दोस्तों, तब उनके घर से 64 बंद सूटकेस गिफ्ट प्राप्त हुए थे। जी हाँ दोस्तों, उन सूटकेस में कुछ और नहीं बल्कि गिफ्ट बंद पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राजेश खन्ना को आदत था कि कहीं भी जाते थे गिफ्ट्स रखकर ज़रूर जाते थे। उनको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद था लोगों को। और माना जाता था कि राजेश खन्ना जी बहुत ही ज़्यादा विदेशी दौरे में जाते थे। उनको घूमना फिरना, राजा रजवाड़े की तरह लाइफ जीना बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था। राजेश खन्ना की बात करें तो राजेश खन्ना जी का शादी जो है कि डिम्पल कपाड़िया से हुआ था। दोस्तों, वहीं अक्षय कुमार जी उनके दामाद थे। दोस्तों, उनको हालांकि पुत्र के रूप में कोई रत्न प्राप्त नहीं हुआ था। अगर हम आगे की ओर बात बताएं दोस्तों, तो राजेश खन्ना ने ऐसा स्टारडम अपनी ज़िंदगी में पाया कि कोई भी एक्टर के लिए यह मात्र कल्पना मात्र है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 17 फिल्में हिट देना यह कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, राजेश खन्ना की लाइफ चाहे जैसी भी चली हो, चाहे वह अपने करियर की बुलंदियों से जाकर पुनः डाउनफॉल की ओर गए हों, लेकिन राजे रजवाड़े की तरह जीना कभी बंद नहीं किया। उन्होंने अंतिम दिनों तक राजा रजवाड़े की तरह जीवन यापन किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि माना जाता है कि राजेश खन्ना जी जब इतने जो है कि खुलापन ज़िंदगी जीते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत अकेलापन महसूस किया करते थे। और यही अकेलेपन की वजह से उनको जो है बीमार पड़ने लगे। दोस्तों, अंततः वह कैंसर की बीमारी से जूझने लगे। और जो बंद सूटकेस थे उनके घर में 6400 जो बंद सूटकेस थे दोस्तों, उनकी कल्पना उसमें छुपी हुई थी माना जाता था। दोस्तों, क्योंकि वह लोगों को अपना कल्पना शेयर करते थे, गिफ्ट के जरिए अपने विचार शेयर किया करते थे, और वही विचार बंद के बंद रह गए। दोस्तों, 64 सूटकेस बंद के बंद पड़े रह गए। इसके दौरान दोस्तों 12 जुलाई 2012 को लंबी बीमारियों से जूझते रहने के बाद उनका देहांत हो गया। दोस्तों, उनके साथ रहने वाले उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है कि अनीता आडवाणी जी बताती हैं कि राजेश खन्ना जी हमेशा मैं उनके पास जाती थी तो रोते ही रहते थे और रोते ही रोते उनका देहांत हो गया। दोस्तों, फिलहाल राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिलहाल यह भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात है कि राजेश खन्ना जी हमारे भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार हुए और उनके जैसे अदायगी कलाकारी आज तक बॉलीवुड सिनेमा में कोई नहीं निभा पाया है और ना मुझे लगता है भविष्य में कोई निभा पाएगा। उनके जैसे स्टारडम, उनके जैसे कलाकारी कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।